हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित एंड वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल गोली पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जनरल साइंस भी एक जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम्स में एक पेपर का ही पार्ट है। हम इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसी ऑर्डर में हम आज बात करेंगे जनरल साइंस में ह्यूमन ब्रेन टॉपिक के बारे में। ह्यूमन ब्रेन, जैसा कि आप जानते हैं, ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले रहता है फोर ब्रेन, उसके बाद में मिड ब्रेन एंड देन हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को आप कहते हो हिंदी में अग्र मस्तिष्क। मिड ब्रेन को, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मिड माने मध्य और हिंड माने पश्च, या जो आपको हिडन है, आप ऐसे समझ सकते हैं, पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन में बात करें हम, तो इसके भी पार्ट होते हैं। प्रो एनसीफेलोन मिड ब्रेन का पार्ट होता है। मी से एनसीफेलोन। हिंड ब्रेन का होता है रोम्बी एनसीफेलोन। प्रो एनसीफेलोन में बात करें तो उसके सब पार्ट रहते हैं। सबसे पहला रहता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दूसरा रहता है थैलेमस, और सबसे लास्ट में रहता है हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का जो मीसेएंसिफेलोन है, उसके भी सब पार्ट रहते हैं। एक रहता है आपका कार्पोरा कॉर्डिजेमिना, उसका उसी में आपकी जो आप पढ़ते हो पीनियल ग्लैंड कॉर्पोरा क्वार्डिजेमिना में पाई जाती है। रोएम रोम्बोएंसिफेलोन में बात करें हम, तो इसमें रहता है आपका सेरिबेलम, आपने पढ़ा होगा, पोन्स वेरियोलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब समझेंगे हम ब्रेन को इमेज के माध्यम से। आइए दोस्तों, अब बात करेंगे, हमने जैसा कि कहा था, इमेज के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा है साइड व्यू ऑफ ब्रेन। मतलब ब्रेन अगर आप साइड से देखोगे और उसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो आपको ऐसा ब्रेन देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करें हम, ब्रेन में आपके में 4 पार्ट रहते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम कहेंगे सेरिब्रम, यानी छोटा मस्तिष्क। सेकंड आपका जो पार्ट है उसे हम कहेंगे पेरिट्रियल लोब। हम आगे बात करेंगे उसके बारे में, क्या होता है ये थर्ड जो आपकी बाउंड्री है उसे कहेंगे लेटरल स्लोस, और इसको कहेंगे सेंट्रल स्लोस। और फोर्थ में बात करें हम, तो फोर्थ में आपके में रहती है पीनियल ग्लैंड, फोर्थ आपका जो पार्ट है। चलिए वन बाय वन बात करते हैं। सेरिब्रम, छोटा मस्तिष्क। जैसा कि आपको पता है, सेरिब्रम चेक पॉइंट है ये हमारे ब्रेन का, कि कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन आएगी तो यह उसको चेक करेगा, देन आगे फर्दर प्रोसीड आपको इंफॉर्मेशन करवाएगा आपके ब्रेन को। थैलेमस में बात करें, यहाँ आपका थैलेमस रहता है, और इसी में आपका हाइपोथैलेमस रहता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस के ठीक ऊपर आपके रहती है पीनियल ग्लैंड, जो कि थर्ड आई के नाम से भी जानी जाती है। इसका काम क्या है, आपको विजन का काम करवाएगी है। इसका काम है आपके ब्रेन को शेप देगी ये, और ये आपको कलर का भी मतलब पहचान करवाएगी कि आप कौन सा कलर मतलब देख रहे हो, तो ये उसी का इंडिकेशन करती है। थर्ड आई के बारे में बात करें, ये आपको मेमोरी, रीडिंग और सिंगिंग से रिलेटेड है। मतलब जो भी आप याद रख पाते हैं, पढ़ पाते हैं कोई चीज, कोई रीडिंग कर पाते हैं, या आप सिंगिंग कर पाते हैं, तो ये काम है थर्ड आई का, यानी पीनियल ग्लैंड का। थर्ड आई में से आपके जो सीक्रेशन होता है, मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, जो कि कॉन्शियसनेस के लिए जिम्मेदार रहता है। कॉन्शियसनेस, आपके माइंड की जो कॉन्शियसनेस है उसके लिए जिम्मेदार रहता है। सेरोटोनिन एक और हार्मोन सीक्रेट करता है ये, तो ये एंजाइम है। एंजाइम है, आप लेकर जैसे कंफ्यूज होते हो, ये हार्मोन भी है और एंजाइम भी है, दोनों है ये।
वॉलेंटरी रिस्पॉन्स का काम भी इसका है। अब आगे बढ़ते हैं हम। सेरिबेलम, यानी इसको भी छोटा मस्तिष्क कहते हैं। ये जब कोई ड्रिंक कर लेता है अल्कोहल तो ये इफेक्ट में आता है, यानी आपका सेरिबेलम इफेक्ट में आता है। इसका काम क्या है, ये लोकोमोटर एक्टिविटीज भी करता है। लोकोमोटर से आप जैसे समझ पाते हो, आपका स्पाइनल कॉर्ड से कुछ बात आती है तो उसको कहते हैं लोकोमोटर एक्टिविटीज। जैसा कि आप चल पा रहे हो, वॉकिंग कर पा रहे हो, रनिंग, स्टैंडिंग आप खड़े हो पा रहे हो, स्विमिंग आप तैर पा रहे हो, तो ये काम किसका है, ये काम है सेरिबेलम का। ब्रेन का आपका पार्ट है ये पोन्स वेरियोलाई। इसमें क्या है, ये क्या काम करता है, जो आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है और आप दुखी होते हो तो तब ये इफेक्ट में आता है पोन्स वेरियोलाई। मतलब आप हर्ट हो जाते हो, किसी से हर्टिंग हो जाते हो, कहते हैं ना कि दिल टूट जाना, तो असल में बात करें हम, दिल कभी नहीं टूटता है। टूटता है तो केवल पोन्स वेरियोलाई इफेक्ट में आता है। मतलब पोन्स वेरियोलाई आपको इंडिकेशन करता है कि आप सॉरो मतलब दुखी हो। लाफिंग भी काम करवाएगा, जैसे आप हंसते हैं तब भी ये पोन्स वेरियोलाई ही काम करता है लाफिंग का। और स्नीजिंग यानी आप छींकते हो तब भी ये इफेक्ट में आता है पोन्स वेरियोलाई। यहाँ हम बात करें तो यहाँ हम देखने को मिलता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि लास्ट में स्पाइनल कॉर्ड से अटैच रहता है। ये कनेक्टर है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। मतलब ये आपका ब्रेन हो गया, यहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड आ रही है तो इसको ये कनेक्टिंग करवाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कनेक्टर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्वेलिंग मतलब जो आप भोजन निगलते हैं फूड पाइप के माध्यम से, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही काम है भोजन निगलना। रेस्पिरेशन भी करवाएगा ये, मतलब श्वसन की क्रिया में भी ये पार्टिसिपेट करता है। और आपका जो आपने भोजन खाया है, खाना खाया है, उसको डाइजेस्ट करने का काम मेडुला ऑब्लोंगेटा काफी करता है। अब बात करेंगे हम सेरिब्रम के बारे में। तो सेरिब्रम बात करें तो सबसे पहले रहता है फ्रंटल लोब, देन पेरिटियल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब को हिंदी में कहते हैं अग्रपाली, पेरिटियल लोब को कहते हैं मध्यपाली, टेम्पोरल लोब को कहते हैं पश्चपाली और ऑक्सीपिटल लोब जैसा कि आप देख पा रहे हैं अनुकपाल पाली। अब बात करेंगे दोस्तों इसके टॉप व्यू के बारे में। टॉप व्यू कैसे हमें दिखता है ब्रेन। साथियों अब बात करेंगे इस ब्रेन के टॉप व्यू के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो टॉप व्यू है इसका शेप आप देख पा रहे हो किसी लीफ की शेप जैसा लग रहा है, यानी पत्ती के आकार की तरह इसका टॉप व्यू हमें देखने को मिलता है। इसमें रहता है गायरस, जो कि इंफॉर्मेशन का काम करता है हमारे ब्रेन के लिए, और इसमें सेलकस रहता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था साइड व्यू में सेलकस। एक आपने सुना होगा अल्जाइमर डिजीज हो जाती है आप किसी को, तो अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, जब आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में सिग्नल टूट जाए या सिग्नल ना हो पाए तो अल्जाइमर डिजीज कॉजिंग, मतलब अल्जाइमर डिजीज किसी को हो सकती है जब उसके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में सिग्नल ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों यहीं रखते हैं इसको, ब्रेन को। आप देख पा रहे हो हमने डिस्कस किया, मतलब बहुत ही ब्रीफली हमने डिस्कशन किया ब्रेन के बारे में। यहीं से आप इतना सफिशिएंट है आपके जेईई एग्जाम्स के लिए। आप यहाँ तक भी कर लोगे तो आप 1-2 नंबर में आएगा ये ब्रेन, तो आप क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट पहुँचे। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।